इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता उपकार बावरा। इसलिए हम उनसे बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के तहत उनको नोटिस मिला है। उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उनसे बातचीत करेंगे, नोटिस में क्या लिखा है वो समझेंगे और इस पूरे मामले का उपकार बावरा को इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। उनसे उपकार जी, स्वागत है आपका इंटरव्यू में। धन्यवाद। जय भीम सभी दर्शकों को। जी, आपको नोटिस कब मिला था? ये मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ कि कौन सा नोटिस है। कब मिला था आपको नोटिस ये नोटिस हमें परसों इशू हुआ है। हम्म। ये दो कांस्टेबल घर पर आए और ये हाँ। नोटिस जो है दे करके गए हैं। हाँ, आपसे रिसीविंग ली तो होगी इसकी। परसों हमें जो है हाँ, इसके लिए रिसीविंग दी है। जी। तो ये परसों हम लोगों को इशू हुआ था। हम्म। मैं दर्शकों को बता दूं जो नहीं जानते, उपकार बावरा जो हैं वो एक्टिविस्ट हैं और 2 अप्रैल के जो मुकदमे थे वो उनके ऊपर बड़ी मात्रा में दर्ज हुए हैं और वो मुकदमे अभी भी न्यायाधीन है, विचाराधीन है। और रासू का भी उपकार बावरा के ऊपर लगी थी, वो जेल भी रहे थे। कुछ चंद लोग जिन पे रासू का लगी थी उनमें से उपकार बावरा भी शामिल है। तो क्या मामला है इसमें, क्या कहा उन कांस्टेबल ने आपसे? ये जिला मजिस्ट्रेट की ओर से एक नोटिस इशू किया गया है, जिसमें हम्म। ये उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के अधीन जो है नोटिस है। और जी। इसमें जो है डीएम साहब संस्तुति करना चाहते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि उपकार बावरा जो है पुत्र अतर सिंह फौजी निवासी अलमासपुर नई मंडी मुजफ्फरनगर निवासी जो है वो गुंडा है। हम्म। तो हम्म। मतलब उनका ये कहना है कि आप जो है किसी गिरोह के जो अ, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 16 और 17 और 22 हम्म। के अधीन जो है हम्म। कोई इस तरीके का अपराध करता है हम्म। और आपकी जो सामान्य ख्याति दुस्साहसिक और समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति की है। हम्म। तो उन्होंने जो है इस तरीके का एक नोटिस इशू किया है। और हम्म। आपराधिक इतिहास के तौर पर उन्होंने जो 2 अप्रैल का एक आंदोलन, आप लोगों को याद होगा, 2 अप्रैल 2018 में जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत एक जी। आंदोलन किया गया था, पूरे भारत हम्म। में जो है वो आंदोलन रहा था। तो हम्म। उस आंदोलन में हम्म। मनुवादी लोगों के माध्यम से हिंसाएं की गई हम्म। थी, जिसका हम्म। आरोप सीधा सीधा जो प्रदर्शनकारी थे, जो अपनी बात हम्म। शांतिपूर्वक रूप से रख रहे थे, उनके ऊपर हम्म। जो है उस हिंसा का आरोप लगाया गया, गोलियां हम्म। चलाई गई। और गोलियों हम्म। का आरोप भी जो है 2 अप्रैल के आंदोलनकारियों को ही लगाया गया, उनके ऊपर ही लगाया गया। तो हम्म। इन आरोपों के तहत, हम्म। इन आरोपों को आधार मान करके हम्म। जिला मजिस्ट्रेट ने ये नोटिस इशू किया है। और इसमें जो हमारे ऊपर मुकदमे जो चला रखे हैं, फर्जी मुकदमे जो चला रखे हैं प्रशासन की ओर से 2 हम्म। अप्रैल के, उनको हम्म। आधार मान करके उनकी उनका पूरा बायोडाटा निकाल करके, जो कि विचाराधीन है, जिसमें लिखा हम्म। हुआ है कि भाई अज्ञात प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बाद में वो जांचें हुई। हम्म। अब जांच में पता नहीं किस तरीके से जो है लोगों ने नाम इंक्लूड किए हुए हैं लोगों के, वो सारा फर्जी उप- मामला जो है इन लोगों ने उसका उपकार आधार जी, इससे बनाया हुआ इससे पहले कि इस पूरे नोटिस को मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा दर्शकों को, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 2 अप्रैल में जो मुकदमे हुए थे आपके ऊपर, वो कौन कौन सी धाराओं के मुकदमे थे, एक बार आप बता पाएंगे? इसमें लिखा हुआ है ये नोटिस में लिखा हुआ वैसे। है इसमें मुकदमा। हाँ, जी। इसमें सारी धाराएं जो है लिखी हुई है। कोई धारा इन लोगों हम्म। ने नहीं छोड़ी जो हम्म। नहीं लगाई है। हम्म। 2018 में एक मुकदमा अपराध संख्या जो थी 314, उस अपराध हम्म। संख्या में 109, 114, 117, 120 बी और हम्म। 147, 148, 149, 336, 335, हम्म। ठीक है, हम्म। 7 CL एक्ट, इस हम्म। तरीके के जो एक्ट हैं इन लोगों ने उसमें लगाए हैं। हम्म। इनफैक्ट 307 भी इसमें लगाई हुई है। एक हम्म। मुकदमा अपराध संख्या 297/18 2018, हम्म। इसमें 109, 114, 117, 120 बी, 147, हम्म। 148, 149, 307 हम्म। और इस तरीके के जो मतलब मामले हैं, 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम, इस हम्म। तरीके के एक्ट इन लोगों ने लगाए हुए हैं, जी। जो इससे कि एक तरीके से इससे देखा जाए तो राजनीतिक, राजनीतिक। जी। ये सारी पृष्ठभूमि जो है राजनीतिक है। और हम्म। मैं आपके माध्यम से यहाँ हम्म। दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो चीजें आज हम लोगों के साथ में हो रही हैं, हम्म। ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज कहीं ना कहीं शासन को
हम लोगों से खतरा है। और खतरा इसलिए है क्योंकि उनकी जो गलत नीतियां हैं, उनकी जो समाज में जो गलत नीतियां, जिस तरीके से वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से वो हम लोगों को ले रहे हैं और लेकिन जो इन प्रशासन राजनीतिक है सर, मामलों को वो तो व्यक्तिगत बनाया जा रहा है। प्रशासन तो रूल बुक के हिसाब से चलता है ना। जो डीएम है वो, जो देखिए इसके प्रावधान है गुंडा एक्ट के, मैं सवाल पूछ लूं आपसे, जो प्रावधान है उसमें उसको ऐसा लग रहा है, या ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब गुंडा एक्ट के तहत तो बहुत से इस तरह के प्रावधान हैं, तो क्या पिछले दिनों की आपकी ऐसी गतिविधियां रही हैं जिससे कि इस तरह का नोटिस आपको सर्व हुआ है? कुछ आप सफाई में कहना चाहेंगे? देखिए, गतिविधियां तो ये हैं, जहां भी हम्म, लोगों के ऊपर अत्याचार या उनकी आवाज बनने का मौका मिला तो हम बने। जी। अगर लोगों को न्याय की अपेक्षा जो है होती थी, तो हम उनके लिए खड़े होने वाले व्यक्ति थे। हम्म। अब हमें प्रदर्शन भी करना पड़ा, अपनी बात को जनसंख्या बल के माध्यम से रखना भी पड़ा, तो वो गुंडा एक्ट के तहत थोड़े आएगा, उसमें आदमी गुंडा थोड़े हो जाएगा। तो प्रशासन अगर इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन राजनीतिक दबाव में है, और ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो राजनीतिक दबाव के तहत किया जा रहा है। हम्म। अभी इससे पहले मैं आपसे कुछ मामले और हुए कुछ हैं। पूछना चाहूँ जी, मैं आपको दर्शकों के लिए बता देता हूं मैं, कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 1970, जिसको आम भाषा में गुंडा एक्ट बोला जाता है, वो एक तरह का प्रिवेंटिव कानून है, जिसमें इसको लेकर डिबेट भी है बहुत सारी कि ये जो कानून है ये कितना सख्त है, कितना न्याय संगत है। लेकिन इसके सेक्शन 3 के अंदर नोटिस सर्व करके उपकार बावरा को बुलाया गया है। 20 तारीख को वहां जाके बताना है और अपनी सफाई पेश करनी है, जिसमें वो वकील का सहारा भी ले सकते हैं, लिखित में भी वो बताएंगे। और जो डीएम है वो इसमें जो सेक्शन 16 यानी कि आईपीसी के चैप्टर 16, 17 और 22 के जो ऑफेंसेस हैं उसके संभावनाओं की बात कही है। आपको मैं बता दूं कि जो आईपीसी का चैप्टर 16 है उसके अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, यानी कि 299 से लेके, जिसमें 300 भी आता है मर्ड, 299 से लेके 377 तक के जो ऑफेंसेस हैं वो हैं। और चैप्टर 17 के अंदर, जी, चैप्टर 17 के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, जिसमें 378 से लेके 462 तक के चोरी डकैती के हर तरह के जो है अपराध आते हैं। और जो चैप्टर 22 है उसके अंदर भी जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित जो कुछ धाराएं हैं वो सारी की सारी, यानी कि 503 से लेके कुछ धाराएं उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसी सब के मद्देनजर ये जो यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट है, इसके सेक्शन 3 के तहत उपकार बावरा को नोटिस है। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते इनके लिखित जवाब से और इनके तर्कों से, तो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 के तहत, यानी कि 3 के तहत जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसमें इनको जिला बदर भी किया जा सकता है, या फिर इनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या फिर जो है गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ये गुंडा एक्ट के प्रावधान है। अब आप जो कह रहे हैं कि ये जो मामला है, आपका आरोप है कि राजनीति से प्रेरित है, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि कुछ समय से हमारी जो गतिविधियां थी कहीं ना कहीं समाज हित में थी। तो क्योंकि सरकार जो है समाज हित में नहीं है, तो उन्हें लगा कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सही बात कर रहा है, समाज के लिए जागरूकता वाली बात कर रहा है, तो उसको स्टॉप आपकी वकील से बातचीत हो गई है उपकार बावरा? सीधा सवाल है मेरा, आपकी वकील से बातचीत हुई है? इसका जवाब तैयार किया है आपने? इसका रिप्लाई तो देना होगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वकील से बात हुई है और जवाब तैयार हो रहा है। इसके लिए जवाब तैयार हो रहा है, और आपकी पार्टी के आला, जवाब दाखिल भी किया जाएगा। आपकी पार्टी के आला नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है अभी? आप संपर्क में हैं? बिल्कुल, सभी से मेरी बात हुई है, सभी से मेरी क्या बात कहना है उनका? और पार्टी हमारे साथ है, पार्टी हर तरीके से सहयोग में है, क्योंकि जिस तरीके से ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आज वास्तविकता बताएं तो ये मैं समझता हूं देश के लिए बहुत ही दुखद समय है कि जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आदमी को अपनी आवाज को रखने से पहले उसको दबाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ ये चीजें कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या के लिए भी जो है करी जा रही हैं। शासन में बैठे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और एक तरीके से कहूं तो तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही की एक वानगी है जो ये हम लोगों को आज ये लेटर इशू किया गया है, तो उसका एक प्रमाण है। जो 2 अप्रैल के बाकी
बाकी जो आरोपी हैं, यानी कि जो बाकी जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं इस तरह के, यूपी में बहुत सारे लोग हैं, आपने उनसे संपर्क किया होगा? इस तरह का नोटिस किसी और को भी मिला है गुंडा एक्ट में? अभी तक ये हमारे पास ही आया है, पहला आदमी हूँ जिसके पास ये आया है। बाकी हम्म। हो सकता है कि अभी दूसरे लोगों के पास भी आना बाकी हो, लेकिन हम्म। फिलहाल तो अभी हमारे पास आया है। हम्म। और हो सकता है कि दूसरे लोगों के पास भी आए। हम्म। आपकी सफाई क्या है, मतलब क्योंकि इसमें तो आपके ऊपर सीधे आरोपी होते हैं गुंडा एक्ट के तहत, तो आपको आपकी जो गतिविधियां हैं उन सबको लेके जो है, मतलब कानूनी आपके पास इसका जो उपाय है वो तो कानूनी ही है ना। आपको वकील के तहत कोर्ट बिल्कुल। के जरिए डीएम के सामने लिखित में अपनी सफाई पेश करनी है, तो क्या आपके अपना पास इसके तर्क और सफाई है? आपके पास वकील साहब से बात हो रही होगी इसकी। बिल्कुल, सबसे पहला तर्क तो ये है कि देखिए, ये सारे मामले विचाराधीन हैं, इनको बेस नहीं बनाया जा सकता। और एक गुंडे की जो प्रवृत्ति होती है वो आप सभी जानते हैं। हम्म। ये जो आपराधिक इतिहास बनाया गया, ये वो मामले हैं जो 2 अप्रैल 2018 को हुए थे। और वो, हम्म। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। सबसे पहली हम्म। बात, ये पूरे देश हम्म। में मामला जो है हुआ था, और पूरे देश में जो है इस मामले में बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि भाई, ये राजनीति से प्रेरित है। इसमें कहीं पर भी हमारा नाम नहीं लिखा हुआ है कि इंडिविजुअली हम्म। हमारे नाम से जो है किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है। हम्म। इसमें सभी जितने भी मामले लिखे हुए हैं वो सारे अज्ञात में हैं, और अज्ञात में बाद में विवेचना के आधार पर जो है नाम इन लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा। ग्राउंड है। तो इसके हम्म। आधार पर भी हम लोग जो है अपना पक्ष रखेंगे। दूसरा, हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस चीज के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, सरकार ने भी उस मामले में अपना अपना हस्तक्षेप रखा। और जो 2 अप्रैल का जो मूवमेंट था, या जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी एसएसटी हम्म। एक्ट को लेकर के, उस हम्म। चीज में मतलब उस के लिए विधायक पास किया गया था सरकार की ओर हम्म। से, और उसको बहाल किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाई, हम लोगों से गलती हुई है, एक्चुअल में स्थिति वो नहीं है। वो टिप्पणी वापस करी गई और उसमें जो है उसको यथावत रखा गया। तो जब ये यथावत रखा गया एक्ट, उसके बाद भी जो है ये इस तरीके के मामले चलते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाई, ये तो एक राजनीतिक द्वेष जो है निकाला जा रहा है, राजनीतिक इसको जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और अपनी कुंठित मानसिकता दर्शाई जा रही है, और कुछ नहीं। आपके इसमें जो आपके है पुराने मामलों यही की है। क्या स्थिति है? जो 2 अप्रैल के जो मामले हैं आपके, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि बीच में हापुड़ और वो बाकी कुछ जगहों के लोगों ने प्रयास किए थे कि वो जो है क्वैश हो जाएं, वो हट जाएं आपके ऊपर से, तो कुछ सफलता मिली आपको उसमें अभी तक? बिल्कुल, वो राजनीतिक मामले जो है, मतलब जो 2 अप्रैल के मामले हैं, वो सारे मामले अभी भी विचाराधीन ही है, और किसी का कोई मामला अच्छा। नहीं हटा। सरकार ने अपने लोगों के अच्छा। ऊपर से मामले हटाए। आज हम्म। भाजपा की सरकार है, मैं आपसे बता दूं भाई। हम्म। तो भाजपा में जो मंत्री बने हुए लोग हैं, या जो विधायक हम्म। बने हुए लोग हैं, उन लोगों के हम्म। मामले इस सरकार में हट रहे हैं। लेकिन ये हम्म। जो इस तरीके के मामले हैं, 2 अप्रैल के जो मामले थे, वो किसी से ऊपर से नहीं हटे हैं। अभी हम्म। भी यथावत चल रहे हैं, विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहे हैं, लोग अपनी हम्म। तारीखें जा रहे हैं और पैसा लगा रहे हम्म। हैं। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया उपकार बाबरा जी हमसे बातचीत के लिए। इस जो भी आपको नोटिस मिला है गुंडा एक्ट में, आपने इसमें अपनी सफाई भी पेश की है, लेकिन कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, उसके तहत आपको अब जो रिस्पॉन्स है, जो आपका जो रिजॉइंडर रहेगा, वो तो आपको दाखिल करना ही होगा, जो आपका जवाब होगा। 20 तारीख के बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और जानेंगे कि आपके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि गुंडा एक्ट के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 में ही जो कार्रवाइयां होती हैं, उसमें एक बड़ी कार्रवाई तो जिला बदर है, आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है, या फिर संभव है कि आपको जो है फर्दर भी कोई इस तरह की जो है सजा जो है आपके ऊपर सुनाई जा सकती है। फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद। दर्शकों को भी इसकी जो खबर है वो लग चुकी है, और बीएसपी की तरफ से भी अगर कोई इसमें प्रतिक्रिया आएगी तो वो दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।